ये सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कहता मेरा मेरा, ये चिड़िया रहन बसेरा, तू कहता मेरा मेरा, ये चिड़िया रहन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, यहाँ कोई न रहने पाता, है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री संत चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, श्री संत चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे, कट जाएंगे सब तेरे, ये जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अब साहिब जी से करबद्ध निवेदन है, आप हम सबको अपने मधुरमय अमृतमय विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। एक बार जयकारा करेंगे। वैसे तो सबके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप लोग 3 दिन तक खाए नहीं। यह तो हो सकता है कि सुनते सुनते आप लोग डूब गए हों। सही नहीं? तो एक बार पुनः जयकारा का उद्घोष करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।
किसी ने पूछा ये बीच बीच में जयकारा क्यों लगाते हैं? तो उत्तरदाता ने सुंदर उत्तर दिया, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना तो इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन किस लिए? सुन करने के लिए, बेहोश करने के लिए। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उस जगह को सुन करने के लिए, जिस जगह को काटा जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उस जगह को सुन्न करने के लिए, बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। और संत भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन संत की खोपड़ी थोड़ी उल्टी रहती है। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो बेहोश करता है, और जब संत ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश आदमी को जगाता है। और ये जयकारा लगाते हैं ना, यही जगाने के लिए है, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए जयकारा। गुरु कबीर ने कहा भी है, जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रहन का तैसा यह संसार। सारे संसार के लोग मोह निद्रा में सो जाते हैं। यही बैठे हैं, बैठे बैठे भी सो जाते हैं। तो वहाँ आंख वाली नींद नहीं बोलता, लेकिन बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं। कुछ माताएं अपने बच्चों की याद करने लग जाते हैं। हो सकता है मुन्ना को सुला करके आया हो, उठ न गया हो। कोई अपने खेत खलियान की याद करने लग जाता है, कोई नौकरी धंधे की याद करने लग जाता है, और उसी में मानो वो सो जाता है। आदमी सोता है तो क्या होता है? स्वप्न देखता है, और बैठे बैठे आदमी स्वप्न देखने लगता है। तो इसलिए सोना नहीं है, बहुत सो लिए, अब जागने का समय आया है। और ये संत और गुरुजन जगाने के लिए आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने भी इस संसार को जगाने का प्रयास किया, चाहे संत हो चाहे मुर्गा हो, दोनों मारे जाते हैं। जो मुर्गा आपको सवेरे जगाने का काम करता है, बेचारा सबसे ज्यादा वही मारा जाता है। जो मछली आपके गंदा को तालाब को साफ करती है, उसी को आप साफ कर जाते हैं। इस संत समाज रूपी तालाब को साफ करने वाले हैं, और लोग इसी को ही बदनाम करते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए जागने से नहीं, सोने से नहीं, जागने से काम बनेगा। आज भक्त प्रवर स्वर्गीय जोहन जी का आज प्रथम पुण्य स्मृति, जिसको आप अपने लोकचाल भाषा में बरसी कहते हैं, प्रथम वर्ष 1 साल पूरा हो गए, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं कि ये बरसी नहीं है, ये हम सब के लिए परीक्षा का दिन है, मूल्यांकन करने का दिन है कि 1 साल जो छोड़कर गए थे उसके बाद हमने क्या किया। 1 साल छोड़कर जो गए तो उसमें क्या किया, नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, तरक्की किए कि हानि किए। जब इस दुनिया से कोई जाता है ना तो बहुत कुछ छोड़ करके जाता है। वैसे एक चुटकुला याद आई, साथ में कह दूं। 3 बच्चे थे और तीनों गप्पी थे। गप हाँकने वाले कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, गप मारने वाले। और गप्पियों का कहानी सुनना हो तो पप्पू चंद्राकर का वो गम्मत देख लेना। पप्पू चंद्राकर का जो गम्मत आपने सुना होगा, तो एक सेक की गप्पी उनमें डिंग हाँकने वाले रहते हैं। नाचक यही सब आपको रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें की जाती है। और ये नाचा में नहीं होता है, धर्म के गद्दी में बैठने वाले बड़े बड़े साधु महात्मा और गुरु लोग भी डिंग हाँकते हैं। राजा सगर के पत्नी से
60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, ये गप ही तो है। हनुमान जी ने बच्चा था, खाने को कुछ नहीं मिला तो सूरज को पकड़ खाने लग गए, एक गप ही तो है। सूरज जो है धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा। कोई अगर यहाँ विज्ञान का विद्यार्थी हो, भूगोल का विद्यार्थी हो तो समझ सकता है, अगर कोई चीज हो और उससे कोई 13 लाख गुना बड़ा हो तो उसके दोनों में तुलना करके देखिए, एक छोटे से बाटी और एक बहुत बड़ा गुब्बारा दोनों को मिलाएंगे तो भी छोटा पड़ेगा, सही कि नहीं? और वो हनुमान जी कहाँ खड़े होगा जब धरती उतनी बड़ी नहीं है? तो ये गप है। तो 3 गप्पी थे। एक गप्पी ने कहा कि जी मेरा दादाजी मरे ना तो 10 एकड़ खेत और 10 लाख रुपए छोड़ करके मरे। ने कहा, और थे दोनों तीनों गरीब, बिल्कुल भीख मांग कर खाते थे, रोज सवेरे भीख मांगने जाते थे, तीनों गप मारने की जगह बैठ गए थे। एक ने कहा कि बस इतना ही, जब मेरा दादाजी जब खत्म हुए ना, मरे, तो 100 एकड़ खेत और 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके मरे। है यार इतना? हाँ। एक तीसरा गप्पी था, उसने कहा जी ये तो कुछ भी नहीं है, जब मेरा दादाजी इस दुनिया को छोड़कर गए तो पूरी दुनिया को छोड़ करके गए। वो तीसरा गप्पी गप मारते मारते भी वो सच कह गए। आपके दादा, आपके परदादा, जितने लोग भी इस संसार को छोड़ करके गए, अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले गए, सब कुछ छोड़ करके गए। तो इस घर का मुखिया जब इस संसार से गए तो उसने भी वसीयत किए कि नहीं? वसीयत किसका होता है? आप लोग केवल वसीयत समझते हैं घर का, खेत का, पैसा का, संपत्ति का, वस्तु का और बर्तनों का। इसका हिस्सेदारी तो कर लिए, जीते जी कर लिए, उसके मरने के बाद कर लिए, लेकिन उसने एक और वसीयत की है जिसके बारे में आपने साथियों से और भाइयों से सुना। वो कौन सा वसीयत था? भक्ति का, धर्म और परमार्थ का। हमने धन तो बांटा लेकिन धर्म को नहीं अपनाया, हमने वस्तु को तो बांट लिया लेकिन भक्ति को नहीं अपनाया, हमने बर्तनों को तो बांट लिया लेकिन भजन को नहीं बांटा। इसको भी बांटने की जरूरत, इसको भी धारण करने की जरूरत है। और आज समाज में, परिवार में इसी की कमी है, इसलिए हम भक्तवान बने। आज भावना करिए, क्योंकि हम भावना कर सकते आज हमारे बीच में नहीं है, चाह करके भी नहीं आ सकते, लेकिन वो मरे भी नहीं है, न भावनात्मक दृष्टि से मरे हैं और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से मरे हैं, शारीरिक दृष्टि से मरे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर किसी का साथ रहता और ये शरीर रोज रोज मर रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन मरता। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के जितने तत्व हैं, जितने कण हैं, 7 साल में पूरे का पूरा बदल जाता है। जैसे 7 साल का कोई बच्चा हो, 14 साल का हो गया तो उसका शरीर 2 बार बदल गया, इसीलिए उसका जो फोटो हो ना मैच नहीं खाता है, पूरे सब बदल जाते हैं। तो हम निरंतर मर गए। जैसे यहाँ बूढ़े लोग बैठे, उसकी बचपना मर गई, बहुतों की जवानी मर गई, कितनों की अधेड़पन मर गए, और जो बूढ़ा शरीर है वो भी एक दिन मर जाएगा। इस संसार में कुछ स्थिर नहीं रहता। गुरु कबीर ने सूत्र दिया, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी आया है वो सबको जाना है। तो कौन जाएगा? राजा को भी मरना है, वैद को भी मरना है, साधु को भी मरना है, गृहस्थ को भी मरना है, अमीर को भी मरना है और गरीब को भी।
आने की दशा सबकी एक है और मरने की भी दशा कोई दूसरा नहीं। जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों भी धन कमा लीजिए, लेकिन सब कुछ को छोड़ करके एक दिन इस संसार से जाना है। यही बात हम सब भूल जाते हैं, इसी को याद करना है। संत और गुरुजन कहते हैं कि जीवन को सुखमय बनाना है तो दो की याद सदैव करो। पहला राम की याद, राम का स्मरण करें, और दूसरा मौत की याद करें। राम की याद करने से, राम कौन? तो राम का अर्थ आप यह मत ले, दशरथ पुत्र श्रीलोक ही जाना, और राम नाम का मर्म है आना। कबीर साहब ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को पूरी दुनिया जानते हैं, लेकिन मैं जिस राम की चर्चा करता हूँ, जिस राम को कहता हूँ, वो राम के भी अंदर में था, रावण के भी अंदर में था, दशरथ के भी अंदर में था, कौशल्या के भी अंदर में था। वो राम क्या है? तो राम रमेते कुकरी की पुता। मेरा जो राम है वो कुकरी के पुत में अर्थात सभी देहधारियों के अंदर में है। वो क्या है? घट घट में वही साई बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। वो जो साई है, जो परमात्मा है, वो कहाँ बसता है? तो घट में बसता है, सबके हृदय में बसता है, हृदय निवासी है। उसी हृदय निवासी राम को जपने के लिए, भजने के लिए संत और गुरुजन कहते हैं। इसी का स्मरण नहीं है। हम सब कुछ को जानते हैं, चांद तारे को जान लिए, धरती के अंदर पानी और खदान को जान गए। देखिए बड़े बड़े खदान हैं, कोरबा क्षेत्र में जाएं तो इतने गहरे गहरे खाई हैं, खदान हैं, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। आप बैला डीला चले जाइए, दल्ली राजहरा चले जाइए, तो वहाँ बड़े बड़े खान है जहाँ से पत्थर निकालते हैं, जिसका लोहा बनाते हैं। तो इस धरती में कहाँ पर क्या क्या है, आदमी उसको जान गया है। चांद तारे नक्षत्र को जान गया है, इस धरती के सभी चीज को जान गया है, लेकिन आदमी अपने ही अंदर में जो विराजमान आत्मा है, चेतन है, जीव है, उसे नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता है? क्योंकि जानने का प्रयास ही नहीं करता है। ये सब चीज जानने का प्रयास करता है, अपने को कभी जानने का प्रयास नहीं करता। और जो आदमी अपने को ना पहचान पाया, जो अपने को ना जान पाया, वो दूसरों को भी ना पहचान सकता है, ना जान सकता है। कोई आदमी आपको रास्ता में मिल जाए और उसे पूछें कि भैया आप कौन हैं, और आप बोलते हैं कि जी मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, तो आप कहेंगे कि आदमी सच्चे में मूर्ख है, ये पागल है, क्योंकि ये नहीं जानता ये कौन है। फिर आपसे पूछे कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप बोले कि ये भी पता नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूं, तो कहीं आदमी पागल हो गया है। ना इसको कौन है ये पता है, और ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन जरा विचार करिए, चिंतन करिए, क्या हम सबको ये पता है कि मैं कौन हूं? दुख इसीलिए होता है। जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं, हम अपने को यही सब समझते हैं। क्षिति जल पाव गगन शरीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, सो तन तो आगे कर सोआ, और जीव नित्य तुम कहीं लगी रोआ। रामचंद्र जी रामायण के माध्यम से तारा को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जब बाली का वध हो गया, श्री रामचंद्र जी ने चुपके से छुप करके जब बाली का वध किए, तो तारा विलाप करने लगी। एक बात बता दूं कि बाली कोई बानर नहीं था, सुग्रीव कोई बानर नहीं था, और न हनुमान कोई बानर नहीं था। अगर बाली सुग्रीव बानर थे तो उसकी स्त्रियां कैसे रही बताइए? उसका पुंज तो नहीं देखते हैं आप, वो तो आप जैसे स्त्री जैसे दिखते हैं। दरअसल लोग शब्दों को पकड़ करके शब्दों का ही अर्थ कर डालते हैं।
बानर गोत्र है, जौमन गोत्र है, मयूर गोत्र है, ये सब गोत्र है। जैसे आज का भी टाइटल में किसी का अलग रहता है कि कोई गजेंद्र है, किसी का गजेंद्र सरनेम है, किसी का कुछ है, तो गजेंद्र का मतलब हाथी हो गए क्या? नहीं हो जाता ना। तो ऐसे पहले का ये गोत्र है, तो बानर नहीं थे। कहां पर सिद्ध हुआ? रामचंद्र जी जब पहली बार हनुमान जी से जब मिले, हनुमान जी साधु का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके जब मिलने के लिए गए, तो जब हनुमान जी ने जब अभिवादन किया और उससे अपना परिचय कराया, तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि आप बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं। उसका सम्मान किए, आदर किए। तो हनुमान जी कोई पूंछ वाला बानर नहीं थे। हनुमान जी बहुत बलशाली थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी का काम बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो मैं कह रहा था कि आदमी जो है वो भ्रम में, भूल में भटक जाता है। परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। जब तक आप अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं पहचानते, तब तक आप दूसरों को भी न समझ सकते हैं, न पहचान सकते हैं। तो क्या तारा को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्षिति जल गगन पावक समीर आकाश, ये जो पंच तत्व है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, ये अगर आपका यही से रचित जो शरीर है यही तुम्हारा पति है, तो हे तारा इसको तुम ले लो, ये तो यहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने सिद्धांत दिया, जीव नित्य तुम के ही लगी रोआ। जीव तो नित्य है, जीव सनातन है, जीव का कभी नाश होता नहीं है। गीता में भी यही कहा गया कि इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु उड़ा सकते हैं, और न पानी गला सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। इसका बोध नहीं है, इसलिए आपको और हमको मरने का भय होता है। जब ये बोध होगा कि मैं आत्मा हूं और आत्मा को न कोई मार सकता है और न आत्मा मर सकती है, तो न मरने का भय होगा और न कोई मार दे इसका भी भय नहीं होगा। तो इसलिए आज हमारे बीच में भक्त प्रवर स्वर्गीय जोहन जी नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति हमारे साथ में है, उनकी यादगिरियां हमारे साथ में हैं। आज उन्होंने जो किया वो आज प्रत्यक्ष है। देखिए हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आज उन्होंने जो भक्ति की, उन्होंने खुद अपने जीवन को सुंदर बनाया, सबको प्रेम बांटा, सबको खुशियां दिया, सबकी सेवा किया, सबका सत्कार किया। तो अपने जीवन को भी उन्होंने धन्य बनाया और अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को भी जीवन को संवार दिए। नहीं तो इस गांव में कोई आता संत आते? आज उनकी कृपा है, उन्होंने रहते रहते ऐसा काम किए कि संत गुरुजन उसके घर में आते थे, द्वार में आते थे। और आज नहीं है तो भी आज उसके याद में हम सब लोग बैठ करके यहाँ पर चर्चा करें। हम सब यह सोचें कि हमारा शरीर छूट जाएगा। विचार करिए, कल्पना करिए कि मेरा शरीर छूट गया, तो आप कैसे चाहेंगे कि लोग आपको कैसे याद करें, कैसे स्मृति करें? ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो मरते हैं तो उसके मरने पर लोग ताली बजाते हैं, खुशी मनाते कि अच्छा हुआ ये आदमी मर गया। कुछ लोग बिगाड़ानंद किस्म के लोग भी होते हैं। गुरु जी कहते थे, कथा भी सुना तो एक बिगाड़ानंद था, उसका काम ही होता है बिगाड़ना। गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे चंचल प्रवृत्ति के लोग होते हैं समाज में, परिवार में, गांव में, और थोड़ा सा राजनीति जान लेते हैं
तो किसी के बनते हुए काम को वो बिगाड़ देता है, पहुंच जाता है, लोग उसको जानते हैं भैया पांगते ही आता है, पंग जाता है, काम बिगड़ जाता है। किसी को कहते कि इसका आना शुभ होता। वैसे कोई शुभ और अशुभ होता नहीं। आज हमारा हिंदू समाज भ्रम, चमत्कार, अंधविश्वास में पूर्णतः डूबा हुआ है। शादी आप कराएंगे लेकिन बिना पंडित को मुहूर्त दिखाए शादी नहीं होती। बच्चा पैदा करने के कभी किसी ने मुहूर्त दिखाया? कोई आदमी मरता है तो मुहूर्त पता चलता है? आना बिना मुहूर्त का, जाना बिना मुहूर्त का, और बीच में हम फंस गए मुहूर्त के चक्कर में। पंडित जी ने आपके मन में भ्रम डाल दिया, कागज के कुछ टुकड़ों में लिख दिए, जिसको आप कैलेंडर कहते हैं, पंचांग कहते हैं, लिख दिया कि अमुक तारीख को शादी नहीं हो सकती, तो इंतजार करते हैं 15 तारीख आएगी तभी शादी होगी। घर उद्घाटन कब करना है, गृह प्रवेश कब करना है, अमुक काम करना है, आप पूछ करके करते हैं। 7 दिन और 12 महीना सब दिन शुभ है। आप अगर आपके जीवन में मंगल है, आप शुभ सोचते हैं, शुभ करते हैं, तो आपके लिए कभी भी दिन अशुभ नहीं है। अगर ऐसी बात हो कि अमुक दिशा में जाने से काल है, अमुक तारीख को, अमुक दिन को, तो उस दिन को भारत सरकार को सारे ट्रेन बस रोक देना चाहिए। चलती कि नहीं? उत्तर दिशा में अमुक दिन जाने के दिन जाए, उत्तर दिशा में अमुक दिन जाने के लिए काल है, या दक्षिण दिशा में अमुक दिन जाने से काल है, पश्चिम दिशा में अमुक दिन जाने से काल है, तो फिर उस दिन तो ट्रेन बस सब चीज को रोक देना चाहिए। और जब यात्रा करती है एक ही दिशा में थोड़ी ना गाड़ी चलती है, तो इसलिए किसी भी दिशा में शुभ अशुभ नहीं है, सब शुभ ही है। क्योंकि एक बात याद रखिए, दिशा निरपेक्ष होता ही नहीं है, दिशा सदैव सापेक्ष होता है। सापेक्ष और निरपेक्ष की परिभाषा समझिए। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं भोयना ग्राम में, तो भोयना ग्राम रायपुर की अपेक्षा, रायपुर की दृष्टि से किस दिशा में हो जाएगा? बताइए किस दिशा में है? हाँ, किस दिशा में रायपुर की दृष्टि से? नारित्य में। अच्छा, यहाँ से मैं पूछूं कि फिर यहाँ से राजनांदगांव की दृष्टि से किधर हो जाएगा? तो अपेक्षा में हुआ ना, इसी को बोलते हैं अपेक्षा में, एक की अपेक्षा में। जैसे चलो इसको भूल जाइए, आप बैठे हैं तो आपके बगल में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि आप पूरब में बैठे कि पश्चिम में बैठे? कोई बता सकता है? तो क्या कहेंगे? मंच की अपेक्षा में हम लोग पूरब में बैठे हैं या पश्चिम में बैठे हैं, तो किसी अपेक्षा में आप पूरब और पश्चिम कहते हैं। जिधर सूरज उगता है उसे हमने पूरब कहा, जिधर डूबता है उसे हमने पश्चिम कहा, और उत्तर और दक्षिण हमने नाम दिया। लेकिन शुभ अशुभ कभी कुछ भी होता नहीं। जब भगवान कण कण में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो बताइए उसके बिना कोई जगह है? आप ही लोग बताइए। जब सब जगह भगवान का वास है, तो कोई ऐसा जगह है जो अपवित्र हो? तो भगवान कब नहीं है बताइए? हर समय है कि नहीं? तो ये शुभ अशुभ के चक्कर में कभी पड़ना मत। कभी शुभ अशुभ होता नहीं है, हर समय शुभ है। क्या है? हर समय शुभ, अशुभ होता नहीं। इसलिए अशुभ और शुभ के चक्कर में भी कभी उलझना मत। आदमी बहुत सारे भ्रांतियों में उलझ गया है, बहुत सारे भ्रांतियों में। ये काला धागा पहनने का एक भ्रांति चल पड़ा है। नहीं, ये टीवी से देख देख करके आदमी का दिमाग खराब हो रहा है। और कुछ धर्म गुरु लोग हैं जो व्यास गद्दी में बैठ करके आपको और भ्रमित करते हैं। भ्रम में मत जाइए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बात को मानिए, लेकिन विचार करिए। जब विचार करेंगे, गुरु कबीर ने कहा, करो विचार जो सब दुख जाई। अगर विचार करोगे तो ही जीवन का दुख जाएगा, तो ही जीवन का दुख समाप्त होगा। आप विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, बस आप मान लेते कि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, इस प्रकार से आप मान लेते हैं। मानिए मत, जानिए। और कबीर का मंच आपको जानने के लिए प्रेरित करता है। बंधुओं,
अगर मान लेना ही होता तो आपके अंदर भी बुद्धि क्यों देती? प्रकृति ने बुद्धि दी है, विवेक की शक्ति दी है, क्यों? जानने के लिए, समझने के लिए। अगर मान लेना है तो फिर विचार करने की क्या जरूरत है? आप बाजार में जाएं, जो भी टमाटर दे ले लो, लेकिन आप विचार करते हैं। घड़ा लेते समय आप विचार करते हैं। ये हमारी माताएं जब साड़ी लेने जाती है ना, तो 1 घंटा का 3 घंटा तक छांटती है, विचार करती है। जब एक गहना सहयोग से मैं एक बहन के साथ सुनार के दुकान में पहली बार चला गया, कभी तो गया नहीं था, साथ में था, वापस एक साथ जाना था, तो कहे साहब जी इसके लिए एक छोटा सा कोई आभूषण लेना है, तो एक साथ चलेंगे, तो थोड़े से चलिए, कहाँ खड़े रहेंगे, इसलिए आप भी चलिए। तो मैं भी चला गया। 25 या 30 हजार का लिया हो, और उसके लिए उन्होंने कम से कम 4 घंटा लगाए। 4 घंटा इसको देखते, फिर उसको देखते, फिर तोलते, फिर गुना भाग लगाते। मैंने कहा वही निशान, एक सोना खरीदने के लिए आदमी 4 घंटा लगा देता है, लेकिन जीवन को संवारने के लिए वो 1 मिनट भी नहीं लगा। साड़ी खरीदने के लिए आप बहुत परखते हैं, बहुत भाव करते हैं, लेकिन पंडित जी ने या धर्मगुरु ने एक दिन कहा और आप ज्यों का त्यों मान लेते हैं। आप क्यों मान लेते हैं? यहाँ पर भी विचार करिए। जब सुनार के दुकान में आप विचार करते हैं, जब सब्जी खरीदते समय विचार करते हैं, कपड़े खरीदते समय विचार करते हैं, अरे ये तो छोड़ दीजिए, आप 50 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो भी आप ठोक बजा करके देखते हैं, विचार करते हैं। लेकिन धर्म के गद्दी में बैठे हुए गुरु लोग जब आपको कह देते हैं, आप ज्यों का त्यों मान लेते हैं। तो बिगाड़ानंद जी थे, जो काम बिगाड़ा करते थे, उसका काम ही होता था काम बिगाड़ने का। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग, मैं कह रहा था कि बिगाड़ानंद होते हैं, इन बिगाड़ानंद से सदैव दूर रहो। माताओं के बीच में कुछ मंथरा स्वभाव के लोग रहती हैं, सदैव काम बिगाड़ने वाली। अब याद रखिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आसपास वाले, गांव के आसपास वाले आपको खुशी नहीं देखना चाहते, आपको प्रसन्न नहीं देखना चाहते, सदैव आपको जलाना और रुलाना चाहते हैं, आपको दुख देख करके प्रसन्न होने वाला समाज। एक बार विदेश में सब चीज की प्रतियोगिता हुई कहते हैं, तो भारत से केकड़ा ले गए। केकड़ा जानते नहीं, केकड़ा ले गए तो सब लोग तो अपना अपना ढक लिए थे। किसी ने सांप को ढक कर रखे थे, किसी ने मेढक को ढक कर, तो मेढक उछल जाता जी, तो ढक कर रखे थे। तो हमारे भारत से केकड़ा ले गए थे प्रतियोगिता में, तो उसको खुला रख दिए थे, कोई ढक्कन नहीं लगाए थे। तो उसने अनाउंसर ने कहा, संचालक ने कहा, भैया सर्प वाले ने अपना ढक करके रखा है, मेढक वाले ढक करके रखे हैं, तो आप अपने इस केकड़े को क्यों खोलो करके इसको भी ढको, भग जाएगा। उसने कहा कि ये भारत का केकड़ा है, कभी बाहर जाने वाला, अगर कोई बाहर निकलने का प्रयास करेगा दूसरा टांग खींच करके अंदर कर देगा। आज यही दशा हमारे देश की है। आप कहीं भाई, आप कहीं गांव के लोग कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ना, उन्नति करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, कोई नेता बन गया, किसी को नौकरी मिल गई, कोई बढ़िया घर बना लिए, किसी घर शादी हो गई, तो आदमी देख करके जलता है और जल करके उसका टांग खींचने का प्रयास करता है, कैसा इसका नुकसान हो। ये हमारी माताओं में भी ईर्ष्या की प्रवृत्ति रहती है। क्यों ईर्ष्या कर करके जलती हैं? कभी ईर्ष्या मत करिए। ईर्ष्या करके आपको फायदा तो नहीं, केवल आपका अंतःकरण और दिल जलता रहेगा। इसलिए ईर्ष्या मत करिए। आप दूसरे के गहने को देख करके, दूसरे के कपड़े को देख करके, दूसरे के घर को देख करके, दूसरे के सुख और समृद्धि को देख करके जलिए मत, बल्कि उससे प्रेरणा लीजिए और शिक्षा लेकर के भी उससे आगे बढ़ने के लिए सोचिए। लेकिन मंथरा से सावधान रहेंगे। और आप लोग नारद से सावधान रहेंगे। इस समाज में कुछ लोग नारद जैसे प्रवृत्ति ठेला में आपसे मिल लेंगे, आपसे 2-4 बातें कर लेंगे, फिर आपके घर में जाकर कुछ और दूसरी बात कर देंगे, आप दोनों को लड़ा देंगे। लड़ाने वाले लोग मिल जाते हैं, इससे बच करके रहिए। तो मैं कह रहा था कि एक बिगाड़ानंद था, उसका काम था सब काम को बिगाड़ना। तो लोग डरते रहते, किसी के घर में कोई शुभ काम होता ना, तो लोग पहले से डरते रहते थे कि भैया देखो बिगाड़ानंद मत आ जाए। एक दिन की बात है, एक के घर में लड़की वाले लोग
लड़का देखने के लिए आए। तो लड़का का पिता कहता है कि बेटा सुनो, अब थोड़ी देर में लड़की वाले लोग आने ही वाले हैं, फिर यहाँ बैठेंगे, चर्चा होगी, और पता नहीं वो बिगाड़ानंद कब आ जाए काम बिगाड़ने के लिए। तो ऐसे करना, जैसे वो आए उसका प्रणाम कर लेना, और प्रणाम करके चुपके से 100 का नोट उसके जेब में डाल देना, ताकि वो काम, क्योंकि ये देश तो घूस का देश है। आज बिना घूस का, मुझे आश्चर्य होता है, गरीब नहीं, अरे जिसे गरीब कहते हैं वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए 8 घंटा मेहनत कर लेता है। 100, 150, 200 रुपए कमाने के लिए दुख तब होता है जो 50,000, 80,000, लाख रुपए कमाने वाले बड़े बड़े अफसर जो 100-200 रुपए कमाने वालों से 500, 2,000 का घूस मांगते। ये देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी घूस पर घूस लेते रहेंगे और लोगों को चूसते रहेंगे। आप जाइए किसी भी तहसील ऑफिस में चले जाइए, छोटा सा कागज बनवाने के, एक सिग्नेचर कराने के, उसका काम है वो करना। और आज लोग समझते पढ़ लिख लिए, अरे पढ़ने लिखने से बुद्धि विकसित नहीं होती है, पढ़ने से अब समझदार नहीं होते हैं। अरे अनपढ़ तो केवल ठगेगा तो 1 और 2 रुपए ठगेगा, लेकिन ये पढ़े हुए लोग बुद्धि अच्छी नहीं है और बेईमानी आ गई तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग किडनी को बेच देते हैं। कई केस आपने देखा होगा, हमारी माता बहनें हैं जो पेट दर्द के इलाज कराने के लिए जाती है और डॉक्टर लोग केवल अपने पैसे के कमाई के लिए अधिकांश माताओं का वो ऑपरेशन कर देते हैं। किस लिए करके? बच्चादानी खराब हो गया। बहुत सारे केस ऐसे पाएंगे जिसका बच्चादानी खराब ही नहीं, लेकिन उसको क्या पैसा मिलना है ऑपरेशन करने से, दवाई करने से पैसा नहीं मिलने वाला। तो आप माँ बहनों का वो एक सुंदर अंग जो उसका आभूषण है, जो उसको माँ बनाती है, उस अंग को भी काट करके लोग निकाल देते पैसे के लिए। डॉक्टर अधार्मिक हो गया तो वो आपको भी खा जाएगा, और बड़े बड़े अफसर लोग, बड़े बड़े नेता लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपको ठगने का भी काम करते हैं। इसलिए कोई पढ़ने मात्र से कोई विद्वान नहीं होता, पढ़ने मात्र से कोई समझदार नहीं होता, और शिक्षा पा जाने मात्र से वो शिक्षित नहीं होते। तो उसने 100 रुपए का घूस पहले से पकड़ा दे के बेटा धरा देना। लड़की वाले लोग आए, बैठे हुए थे, सब चर्चा हो रही थी। उसी समय वो बिगाड़ानंद जी आए। जब बिगाड़ानंद जी आए तो गांव का मुखिया था, बूढ़ा तो हो ही गया था, सम्मान के साथ बैठाए, और जैसे बैठाए तो लड़का को बता दिया था पहले से। लड़का आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके चुपके से उसके हाथ में 100 का नोट थमा दिया। तो वो बूढ़ा बहुत खुश हुआ और खुश होकर कहता कि बेटा बहुत भला हो तुम्हारा, और तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उसको खुशी आई। उसने सोचा कि भाई आज तक 100 का नोट किसी ने मुझे दिया नहीं, और वो खुशी के मारे बेचारे को आशीर्वाद दे दिया। लड़की वालों ने सोचा अरे हम तो लड़का को बड़ा सुंदर समझ करके, पढ़ा लिखा समझ करके अपनी बेटी देने आए थे, अरे लड़का को मिर्गी आता है, नहीं यहाँ रिश्ता बनाना ठीक नहीं, बहाना करके चले गए भी जाए। लड़के के पिता ने कहा धत्ते हो बिगाड़ानंद, 100 रुपए का नोट मिला फिर भी तुम काम बिगाड़ ही दी। तो इस प्रकार से उसका काम बिगाड़ने की आदत थी। जो बिगाड़ानंद था उसका अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया तो मरने लगा, तो सवाई के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सभी लोग, गांव के लोग, और देखने के लिए पहुंच गए, बिगाड़ानंद मरने वाला है, अंतिम सांस ले रहा है। सब लोग देखने के लिए गए। देखिए गांव के सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, गांव और शहर में यही एक अंतर है। गांव में कोई कितना भी दुश्मन हो ना, लेकिन अगर ये पता चल जाए उसके घर कोई नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या मरने वाला है, तो कम से कम देखने परखने लोग चले जाते हैं। सब लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोग इकट्ठा थे, सियान थे, सरपंच भी आए हुए थे। सरपंच के हाथ को पकड़ ले, कहे सरपंच जी मेरा एक काम कर दीजिए। कहे क्या? मैंने जीवन भर अपराध किया है, पाप किया है, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, और मैंने पाप ये मुख से बोल बोल करके किया है, मैंने समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। सरपंच ने कहा कि नहीं दादाजी, जो हुआ सो हुआ, आपको हम क्षमा करते हैं,
और आपकी अंतिम इच्छा के अनुसार आपका सब कुछ होगा और आप निश्चिंत रह गए। नहीं, मेरा मन नहीं मानता है, मेरा दिल का चोट रहा है कि ये मुख ने बहुत पाप किया है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। तो कहे क्या करें? कहे जब मैं मर जाऊं ना तो एक लकड़ी को खूंटा बना लेना और खूंटा बना करके ये मेरे मुख में ठोस देना, ठोक देना, तो यही मेरा अपराध है, ये अपराध से मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसने फिर समझाया कि नहीं, इतना तो कर देना। सब लोगों ने कहा ठीक है भाई, मरने के बाद ये शरीर तो यूं ही मृत हो जाएगा। जब शरीर मृत ही हो जाएगा तो खूंटा ठोकने में क्या दिक्कत है? संयोग से 10-15 मिनट के बाद शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो सोचा भैया इसका अंतिम इच्छा थी और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो बढ़िया सा एक खूंटा बना लिए। जैसे आप लोग खूंटा जानवर को ठोकने के गाड़ने के लिए, बांधने के लिए गाड़ते हैं, खूंटा ठोक लिए और उसको हथौड़ी से बढ़िया ठोक दिए तो अंदर तक टोटा तक चला गया, खून निकलने लगा और ठोक करके वैसे ले जा रहे थे। अब यात्रा निकल रही, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। सब लोग भीड़ थी इतनी जा रहे थे। उधर से पुलिस वाले आ रहे थे, उसका डग्गा आ रहा था उधर से पुलिस की। पुलिस वालों ने देखा, अरे कौन आदमी मरा हुआ है? पूछा जी कौन है? कहे हमारे गांव का बिगाड़ानंद था, वो आज मर गए, उसी को ले जा रहे हैं। अरे देखो तो इसका सिग्नल क्या है, उसे उठाओ तो। नीचे नीचे उतारे तो देखते क्या है कि उसके मुख में खूंटा ठुका हुआ है। कहे तुम गजब के लोग हो जी, तुम लोग ले ही जा रहे हो, तुम लोग इसके मुख में खूंटा ठोक करके मारे हो इसको, तुम लोगों ने इसकी हत्या की हो और तुमको थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है, कानून का डर नहीं है, और तुम लोग खुले इसको ले जा रहे हो। आओ ना देखा ताओ सभी लोगों को, गांव के मुखिया लोगों को डग्गा में डाल दिए और थाना में ले जा करके बंद कर दिए। सभी लोगों ने कहा धन्य है बिगाड़ानंद, जीते जी तूने हमारा काम बिगाड़ा और मरने के बाद भी काम बिगाड़ दिया। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो काम बिगाड़ने का काम करते हैं। सज्जनों, सौभाग्य से हम सबको मनुष्य का तन मिला हुआ है। गुरु संतों ने इसलिए कहा मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाय सुयोग न खोय। ये तीनों दुर्लभ है। पहला मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाय सुयोग न खोय। अगर ये तीनों चीज मिल गया तो उससे बड़ा पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई दूसरा। पहला मनुष्य का तन। हम सबको मनुष्य का तन तो मिला है, लेकिन आकृति से हम सब मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति से हम राक्षस और जानवर हैं। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य की खोलरी ओढ़ करके हम अंदर से बैल के बैल हैं। क्यों बैल हैं? क्योंकि बैल की बुद्धि है। वैसे जानवर अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता, कोई छोड़ता नहीं। गधा कभी मांस नहीं खाता, शेर कभी घास नहीं खाता, लेकिन आदमी एक ऐसा राक्षस है कि वो घास भी खाता है, मांस भी खाता है और न खाने वाले चीज को भी वो खा जाता है। खाता है कि नहीं खाता? जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं। विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए कि हमारा जीवन जा कहाँ रहा है। आप अपने को इंसान कहते हैं। ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है। और इस हृदय रूपी गुहा में भगवान विराजमान है और हम सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को पाना नहीं है, भगवान को जानना है। क्या करना है? भगवान को जानना है और जान करके जागना है। जो जान करके जाग जाता है उसको मिल जाता है, पाना नहीं है, खोया भी नहीं है। एक आदमी था, नदी किनारे घूमने के लिए गया। तो नदी किनारे के लिए घूमने के लिए गए तो बैठा था तो पेड़ की छाया था वहीं पर, तो बैठ गया था बेचारा। तो देखता क्या है, नदी की तलहटी में एक सोने का हार पड़ा हुआ था। जब सोने का हार को देखा तो उसके मन में हुआ कि चलो जी इसको मैं निकालूं। तो डुबकी लगाया,
डुबकी लगाया, खोजा, आधा घंटा फिर कूदा। ऐसे करते करते सवेरे से शाम हो गया। बार बार वो कूदता था, फिर पानी को साफ होते इंतजार करता, फिर उछलांग लगाता, फिर कूदता, फिर खोदता। इस ऐसे करते करते सवेरे से सांझ हो गए। वो थक करके बैठा हुआ था, निराश हो गया था। उधर से संत आए। देखिए, सारी समस्याओं का समाधान संत के पास होता है। जब आदमी सब तरफ से हार जाता है तो हार करके संत के पास आते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान संत के पास हुआ करता है। संत आ रहे थे। संत ने देखा कि ये आदमी भीगा हुआ है, निराश बैठा हुआ है। उसने पूछा कि बेटा तू कर क्या रहा है और उदास क्यों बैठे हो? उसने कहा कि सद भगवान, मैं जब बाहर आता हूँ नदी से तो नदी की तलहटी में मुझे सोना दिखाई पड़ता है, सोने का हार दिखाई पड़ता है, और उसको खोजने के लिए डूबता हूँ तो मुझे मिलता ही नहीं है। मैं सवेरे से शाम तक उसे खोज रहा हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ में आता नहीं है। संत ने देखा और संत ने देख करके विचार किया कि बेटा कोई बात नहीं, अब मिल जाएगा। क्या कैसे? कहीं कपड़ों को बदलो। कपड़ा बदला। उसने कहा कि इस वृक्ष पर चढ़ो। उसने कहा कि हार तो नदी के किनारे में है, तलहटी में, और आप वृक्ष में चढ़ने के लिए बोलते कि चढ़ो तो। उसने नदी में पेड़ में चढ़ने के लिए बोला। संत ने जैसे जैसे इशारा करता गया वैसे वैसे वह व्यक्ति पेड़ पर चलता गया, और जब अंतिम छोर में पहुंच गया तो उसने कहा कि अब हाथ को आगे बढ़ाओ। जैसे हाथ को आगे बढ़ाया, उसके हाथ में हार आ गया। हार कहाँ था? हार तो वृक्ष के तले उसमें डंगाली में लटका हुआ था, वहीं परछाई में चमक रहा था। वो व्यक्ति कहाँ ढूंढ रहा था? नदी के किनारे ढूंढ रहा था। ऐसे ही हम परमात्मा को कहीं नदी में ढूंढते हैं, परमात्मा को कहीं गुफा में ढूंढते हैं, परमात्मा को हम मंदिर में ढूंढते हैं, परमात्मा को वृक्ष में ढूंढते हैं। अरे परमात्मा तो सबके घट में विराजमान है। परमात्मा पिता के अंदर में है, परमात्मा माँ के अंदर में है, परमात्मा तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यहाँ को नहीं ढूंढते हैं, यहाँ को नहीं खोजते हैं। सब जगह खोजा, लेकिन यहाँ खोज करके देखना, यहाँ मिलेगा, और बाहर खोजने वाले को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो मैं कहता मानुष जन्म सदगुरु मिलन, मनुष्य का जीवन पाना, हम सब सौभाग्यशाली हैं। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर मार्मिक चौपाई गाया, जिसको आप बार बार सुनते हैं, हर मंच से सुनते हैं। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और कबीर साहब ने इसी को कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे। ये मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है, लेकिन ऐसे सुंदर जीवन को पाकर के हम सब लोग बिगाड़ रहे हैं। मैं कह रहा था कि क्या है, ये भगवान का स्थान है। दो प्रकार की कृति है, दो प्रकार का निर्माण है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, विचार करना, चिंतन करना, चाहे जिस प्रकार की आप मान्यता वाले हो, सोचना जरा। दो प्रकार का आविष्कार है, दो प्रकार की मूर्ति है। एक मूर्ति को भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, विधाता ने बनाया, जिस मालिक को कहते उस मालिक ने बनाया, और दूसरे इंसान ने बनाया। सही कि नहीं? एक मूर्ति किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और एक मूर्ति किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, जिसको आप खुदा कहते, गाड कहते, विधाता कहते, प्रकृति कहते, जो भी आप उसको नाम ले लीजिए, उस कुदरत ने, प्रकृति ने, विधाता ने, परमात्मा ने बनाया। अब यहाँ जितने लोग भी बैठे होंगे, चाहे जिस भी पंथ मत को मानने वाले हों, जिस भी परंपरा को मानने वाले हों, यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं है, दो दो चार की बात होगी। आप सब बताइए तो दोनों में से श्रेष्ठ कृति किसकी होगी? श्रेष्ठ निर्माण किसका होगा? भगवान का मूर्ति ज्यादा मूल्यवान है कि व्यक्ति ने बनाया वो मूर्ति ज्यादा मूल्यवान है? कौन सा मूर्ति ज्यादा मूल्यवान है? कोई आवाज देगा? कौन से लगता है बताओ? भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, विधाता ने बनाया, वो मूर्ति श्रेष्ठ है कि आपने बनाया वो मूर्ति श्रेष्ठ है? प्रकृति ने, विधाता ने, भगवान ने जो भी उसको नाम दिए,
उसने जो कृति बनाई, उसने जो मूर्ति बनाई, उसने जो आविष्कार किया, वो आविष्कार श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसका जैसा कोई दूसरा बना सकते आज वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। आज वैज्ञानिक ने सब कुछ बना लिया, इंसान जैसे बना लिया, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं डाल पाए। सीखे कि नहीं? अब मैं आपसे पूछूं, आप भगवान के बनाए हुए मूर्ति का ज्यादा आदर करते हैं कि आपका बनाए हुए मूर्ति का ज्यादा आदर करते हैं? किसका? आदमी के बनाए हुए मूर्ति को मैं उसका तौहीन ही नहीं कर रहा हूं, बस तुलना कर रहा हूं भाइयों। अच्छी बात है, आप उसको आचमन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, वंदन करते हैं, गीत गाते हैं, आरती उतारते हैं, आपकी भावना है, क्योंकि उसके अंदर में आप अपने प्रभु को देखते हैं। सही कि नहीं? मूर्ति भगवान नहीं है, बल्कि उस मूर्ति में आप अपने प्रभु की छवि को और प्रभु के चरित्र को आप देखते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक और मूर्ति है, जिस मूर्ति को प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने बनाया, वो इंसान के रूप में बैठा हुआ है। आज उस मूर्ति का लोग तिरस्कार करते हैं। सच्चे अर्थ में, व्यवहारिक दृष्टि से माता और पिता ही इस धरती का परमेश्वर है। देखिए, आज हमारे बीच नहीं, उसके लिए हम आंसू बहाते हैं। सही कि नहीं? आदमी हमारे बीच न होने वाले लोगों के लिए हम आंसू बहाते हैं। पिता को याद करके आंसू बहाते हैं, माँ को याद करके आंसू बहाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसके साथ लड़ रहे हैं ना, 10 साल से 20 साल से लड़ रहे हैं, उसके मरने पर फिर आंसू बहाएंगे, क्योंकि बीतने के बाद हम लोग आंसू बहाने वालों में से हैं। और ऐसी परंपरा चल पड़ी है। अच्छी परंपरा तो यह है कि जो चले गए हम उसका स्मरण करें, उसका याद करें, उससे प्रेरणा लें, और जो हमारे बीच है उसके साथ हम प्रेम से रहें। इस सूत्र अपनाइए। जो हमारे बीच नहीं है उससे प्रेरणा लीजिए, और जो हमारे बीच में है उससे प्रेम कीजिए। लेकिन आज जिसके बीच जीता है, भाई भाई हैं, तो भाई की कीमत समझ में नहीं आती। बहन है, दिरानी है, जेठानी है, परिवार के और सदस्य हैं, पड़ोसी है, इसकी कीमत भी समझ में नहीं आती। आज हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परेशान होते हैं, और जब वही इस दुनिया से चल जाते हैं तो हम उसके लिए आंसू बहाते हैं और उसकी बड़ी याद किया करते हैं। इसलिए ये प्रभु का वास यहाँ है। कहने का मेरा तात्पर्य था कि हमारा जो मुख है ना, ये प्रभु का द्वार है। और इस मुख को हमने क्या बना लिया? चूल्हा बना लिया है। क्या बना लिया है? दिन भर मैं देखता हूं कि आजकल युवाओं को देखता हूं कि दिन भर गुटखा खाते, दिन भर गुटखा खाते रहते हैं। अपने दांत खराब करते, पैसा खराब करते, स्वास्थ्य खराब करते, सब चीज खराब करो, ठीक, लेकिन कम से कम जगह तो मत खराब करो, संस्कृति को खराब करो। आपने अपने प्रभु के स्थान को तो खराब किया। मैंने कल ही प्रवचन के दरमियान कहा रहा था कि हम सबको प्रभु को पाना चाहते हैं। माताएं यहाँ पर ज्यादा बैठी, सब आप भक्तिमती हैं, श्रद्धामती हैं, आप उपवास और व्रत करती हैं, प्रभु को पाना चाहती हैं। लेकिन प्रभु को पाने के पहले आपको एक काम करना होगा। क्या? अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई त्योहार आ जाए तो आप तैयारी करती है ना, घर की साफ सफाई करती हैं, घर को व्यवस्थित करती हैं, घर को सुंदर रखती हैं, क्योंकि आपके घर में कोई अतिथि आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। अगर गांव में कोई नेता आ जाए और कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? तो प्रधानमंत्री के लिए आप 15 दिन से 20 दिन से तैयारी करते हैं, और आपके भगवान आपके घर में आने वाला है। क्या उसकी तैयारी की आप? नहीं, उसकी तैयारी करेंगे। जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, भगवान भी आपको दर्शन देने वाले। आपने भजन में सुना होगा, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे। हमारा आंगन तो गंदा है, हमने आंगन को साफ ही नहीं किया, पवित्र नहीं किया। भगवान बैठाएंगे कहां पर? आ भी जाए, कहां पर बैठाएंगे? बैठाने लायक जगह ही नहीं हमारे पास में। इस जीवन को तो हमने नरक पर नरक बना दिया। रात दिन भाई से बैर करते हैं, द्वेष करते हैं। एक संत थे, एक संत के पास एक व्यक्ति गया। व्यक्ति
जब गया तो उसने कहा कि संत जी, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए और अपना चेला बना लीजिए। उसने कहा ठीक है, मैं चेला तो बना लूंगा, लेकिन जरा ये तो बता तू करता क्या है, रहता क्या है और कहाँ से आया है। उसने अपना परिचय बताया। संत ने कहा कि अच्छा ये बता तू साधु बनना क्यों चाहता है। उसने कहा कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और प्रभु को पाना चाहता हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। संत ने पूछा ये बता क्या तू अपनी पत्नी से प्रेम करता है। कहे मत नाम लीजिए उसका, वो तो डायन है, डायन, उसी को तो परेशान होकर के मैं आपके पास आया हूँ। उसने कहा बच्चों से प्रेम करते होंगे। करे बच्चे तो कलयुगी हैं, कलयुगी नार की जीवन जीते हैं, उससे तो मैं त्रस्त आ गया, उसके जैसा बच्चा किसी को भी। अच्छा माता पिता है कि नहीं, कि माता पिता उससे तो प्रेम करते हो। अरे ऐसे माँ बाप तो किसी को भी न दे। अरे यही सभी समस्या का तो जड़ है, यही लोग तो मेरे जीवन को नरक बनाए हुए हैं। ऐसी माता किसी पिता न किसी को न मिले। उसने कहा अच्छा पड़ोसी तो प्रेम करते होंगे। क्या पड़ोसी? अरे ये पड़ोसी लोग पड़ोसी नहीं हैं, जले में नमक छिड़कने वाले लोग हैं, रात दिन मुझे परेशान करने में लगे हो रहते हैं। संत ने कहा जो अपने पत्नी का ना हो सका, जो अपने बेटे का ना हो सका, जो ना अपने माता पिता का ना हो सका, और जो पड़ोसी का ना हो सका, वो भी परमात्मा का हो सकता। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो मिला हुआ है उसे तो प्रेम नहीं कर पाए, पुत्र से प्रेम न कर पाए, पत्नी से प्रेम न कर पाए, पति से प्रेम न कर पाए, माता पिता स्नेह और सत्कार न कर पाए, तो खाक हम परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे। अपनों से प्रेम करना सीखिए। तो हृदय को पवित्र रखिए, जीवन को सुंदर बनाइए, सबके साथ सुंदर व्यवहार करिए, खान पान को शुद्ध करिए, खान पान बढ़िया बनाइए। आज हमारा खान पान बिगड़ गया है। ऋषि कहते हैं आहार शुद्धो सद शुद्धि, सद शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता, और सबसे बिगड़ा हुआ है आज हमारा खाना। खाना बिगड़ा तो जमाना बिगड़ गया, और पीना बिगड़ा तो जीना बिगड़ गया। इसलिए हम खाना को शुद्ध करें, सुंदर भोजन करें। सुंदर इतने सारे प्रकार के भोजन है, पकवान है। आदमी उसको दूध लेकर के नहीं पीता, फल लेकर के नहीं खाता। और जिस तंबाकू को आप खाते हैं, उस तंबाकू को खाते खाते, उस गुटखा को खाते खाते आप भिखारी बन गए, और एक आदमी उसी को बेच करके लखपति करोड़पति बन गए। सही कि नहीं? आप रोज रगड़ रगड़ के तंबाकू खाकर थूकते गए, और उसी को बेचने बेच करके ना उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के उद्योगपति है जी, उसी को बेच करके। सही कि नहीं? इसलिए आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए, सुंदर बनाइए। हम सबको सुंदर समय मिला हुआ है, थोड़ा सा समय मिला हुआ है। तो मैं कह रहा था कि मानुष जन्म, मनुष्य का जीवन पाना बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता बंधुओं। मिल भी जाए तो ऐसे सुंदर समय मिल जाए, सुंदर